अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओडिशा के साबिक चीफ मिनिस्टर गिरिधर गमांग ने की CM KCR से मुलाकात। मीटिंग में गिरिधर गमांग के बेटे शिशिर गमांग और दीगर भी रहे मौजूद। TDP के साथ BJP के मुमकिना इत्तेहाद की खबरें गुमराहकुन। तेलंगाना BJP इंचार्ज तरुण चुग की वजाहत। खम्मम में BRS का अवामी जलसा बदल देगा कौमी सियासत। जलसे के इंतजामी जायजा इजलास के बाद वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के फाइनल इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऐलान। हैदराबाद में BJP कॉरपोरेटर D करुणाकर की ब्रेन स्ट्रोक से हुई मौत। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गोशा महल, रुकन असेंबली राजा सिंह और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। बहादुरपुरा SI श्रवण कुमार को रिश्वत लेते हुए ACB ने किया गिरफ्तार। एक केस में सीज मोबाइल फोन लौटाने 8,000 रुपए की तलब की थी रिश्वत। और अब खबरों की तफसील। ओडिशा के साबिक चीफ मिनिस्टर और सीनियर रुकन पार्लियामेंट गिरिधर गमांग ने आज जुमे को BRS सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मीटिंग में गिरिधर गमांग के बेटे शिशिर गमांग और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि BRS पार्टी की तरफ से 18 जनवरी को खम्मम में बड़े पैमाने पर जलशान से पहले ये मीटिंग अहमियत हासिल कर रही है, जिसका मकसद पार्टी की मुल्कगीर सरगर्मियों को शुरू करना है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज जुमे को उस मीडिया रिपोर्ट की सख्त मजम्मत की जिसमें BJP की तेलंगाना यूनिट तेलुगु देशम पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का मंसूबा बना रही है से मुतालिक खबर थी। एक बयान में तेलंगाना BJP इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि यह रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन है और इसका मकसद मन घड़त कहानी बनाना है। इस माह की 18 तारीख को BRS पार्टी खम्मम में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद करेगी। रियासती वजीर हरीश राव ने खम्मम ज़िले के कोसुमिंची में मुनक्किदा इंतज़ामी मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि खम्मम सभा के साथ CM KCR BRS की अपनी ताकत को मुल्क में फैलाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग BRS के लिए बहुत अहम है, ये मुल्क की सियासत का रुख मोड़ देगी। उन्होंने कहा कि 3 रियासतों के वज़राए आला और यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव जैसे कौमी सतह के लीडर्स इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने BRS कैडर पर इस जलसाम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। తెలంగాణ లెక్క పథకాలు ఇవ్వండి, లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మమ్మల్ని కలపండి అని ఆ తీర్మానాలు తెచ్చి మన మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు. దేశం మన వైపు చూస్తా ఉంది. మన పథకాలు ఇతర రాష్ట్రాలకు దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచినాయి. మరి ఖమ్మం సభ జాతీయ రాజకీయాలను మలుపు తిప్పేటువంటి ఒక చారిత్రాత్మక సభ రేపు ఖమ్మంలో జరగబోతా ఉంది. యావత్ దేశానికి చాటే అదృష్టం, అవకాశం ఈ పాలేరు ప్రజలకు, ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలకే దొరికింది. ఆనాడు తెలంగాణ సత్తా చాటే అవకాశం కరీంనగర్ ప్రజలకు దొరికితే ఈ రోజు జాతీయ స్థాయిలో మన KCR అంటే ఏంటిదో, మన BRS పార్టీ అంటే ఏంటిదో ఇవాళ దేశానికి చూపే అదృష్టం మీకే దొరికిందని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. అంటే రేపు ఈ సభ యావత్ దేశ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. భారతదేశంలో ఉండే రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఖమ్మం దిక్కు చూస్తున్నాయి. ఈ ఖమ్మం సభ దేశంలో ఇట్లాంటి సభ ఎప్పుడు జరగలేదు. వివిధ పార్టీలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులను, వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులను, CPI CPM లాంటి జాతీయ పార్టీలను ఒక్క వేదిక మీదకి తెచ్చి ఇవాళ దేశానికి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నాడు మన నాయకుడు KCR గారు.
तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है, जिसके मुताबिक पुलिस भर्ती के फाइनल इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली की गई है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के 4 इम्तिहानी तारीखों में तब्दीली का ऐलान किया है। 23 अप्रैल को होने वाला कांस्टेबल तहरीरी इम्तिहान 30 अप्रैल को मुनक्किद होगा। 12 मार्च को होने वाले SI-IT इम्तिहान 11 मार्च को मुनक्किद होंगे। SI फिंगरप्रिंट्स का इम्तिहान 12 से 11 मार्च कर दिया गया है। कांस्टेबल IT का इम्तिहान 30 अप्रैल को मुनक्किद किया जाएगा। हैदराबाद में बीजेपी कॉरपोरेटर डी करुणाकर की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई है। वो हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर डिवीजन के कॉरपोरेटर थे। कल रात उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनके घर वालों ने उन्हें बंजारा हिल्स के एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बताया कि करुणाकर की मौत हॉस्पिटल में दाखिला के फौरी बाद हो गई। इसके साथ ही उनके चाहने वाले और पार्टी लीडर डी करुणाकर को खिराज अकीदत पेश करने अस्पताल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने वालों में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गोशामल रुकन असेंबली राजा सिंह और GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी शामिल हैं। कामारेड्डी मास्टर प्लान के खिलाफ किसानों ने आज तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू किया। उन्होंने मास्टर प्लान की वजह से किसानों को होने वाले शदीद नुकसान का जिक्र करते हुए मास्टर प्लान को मनसूख करने के इक़दामात की अपील की। साथ ही एहतजाज के दौरान किसानों के साथ मारपीट करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। బయటకు చెప్తే మాత్రం మిమ్మల్ని కొడక మిమ్మల్ని 3 నెలలు నాన్ బెయిలబుల్ జైలుకు బెయిల్ రాకుండా నాన్ బెయిలబుల్ చేస్తామని జైల్లో పెడతామని చెప్పారు. అందుకోసం మమ్మల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసి మాకు దెబ్బలు కూడా అసలు కనబడకుండా అసలు కనబడని దెబ్బలు సార్. మాకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దన్నారు. మొత్తం బూట్ కాలుతో దన్నడం జరిగింది. అరిసినా కానీ విడవలేదు సార్. బూట్ కాలుతో తన్నుకుంటా కడుపులో అనుకుంటా ఇవన్నీ ఎంత ఈపులా దాన్ని నాకు ఏర్పడుతుంది సార్. లోపల బాగా వస్తున్నాయి సార్. నొప్పులు బాగా ఉన్నాయి సార్. ఇద్దరిని కూడా సార్ ఇష్టం వచ్చినట్టు అన్నారు. చేతులకి ఇక్కడ చూడండి సార్, మొత్తం ఇక్కడ మొత్తం చేతులు పగిలిపోయినాయి. ఇక్కడ మాకు మొత్తం కరెంట్ ప్రాబ్లం ఉందా సార్, ఇలా ఉంది ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తే నేను ఎవరు రమ్మన్నారా అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇదేంటి గలీజ్గా మాట్లాడిండ్రు వాళ్ళు. వీళ్ళ మీద తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని మేము మానవ సంఘం నుంచి కోరుచున్నాము. ఇంకా మీరు బయట ఎలా తిరుగుతారో మేము చూస్తారా? మీ సంగతి ఇది అయిపోయిందిరా మీ పని. మీరు 3 నెలలు కాదు మీకు జైల్లో మళ్ళీ బయట తిరగకుండా నాన్ బెయిలబుల్ జైలు రాకుండా వేస్తాం రా, బెయిల్ రాకుండా. याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी और रेन बाजार का पैदल दौरा करते हुए बल्दी मसाइल और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, वासिउद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर सोहेल खादरी साहब के साथ आज ये सभा होटल अमान नगर के पास दौरा किया गया। यहाँ पे एक SW ड्रेन का काम चल रहा है, बहुत देरीना मसला था और तकरीबन रहमत नगर के इलाके में पूरे रोडाउन का काम मुकम्मल हुआ। तो तमाम कामों का मुआयना किया गया, SW ड्रेन का भी काम किया गया। इसके बाद यहाँ पर रोड पड़ेंगी। ज़रा रहमत नगर उसके अतराफ के हिस्से में बहुत ज़्यादा काम रोडों के, नालियों के, मोरियों के हुए हैं। अब थोड़े बहुत काम अभी बाकी है, इंशाल्लाह 2-4 महीने में अभी मुकम्मल हो जाएंगे। ज़रा कॉरपोरेटर साहब के खुसूस की दिलचस्पी मेहनत से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इशराक सदर वज़ीर पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर जितने मंजूरा काम हुए वो तेज़ी के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। इंशाल्लाह और भी काम बाकी है, वो भी काम फौरी शुरू करेंगे, उसकी तकमील करेंगे ताकि इस इलाके के आवाम को सहूलत पहुँचे। शुक्रिया। पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ दरगाह हज़रत अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत ज़ोहरा बी के मुतवल्ली के ख़िलाफ़ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद सैयद विलायत हुसैनी रिजवी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। का नाम खराब हो रहा है उसमें, इसलिए हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को तौलियत कमेटी मतलब तौलियत से उनको बर्खास्त किया जाए और तौलियत कमेटी हमारी बनाई जाए। कहाँ है दरगाह हज़रत अमरुल्लाह शाह साहब मोगलपुरे में है और दरगाह ज़ोहरा बी साहिबा ईदी बाजार में है। इनके बारे में कुछ काफ़ी है भाई, काफ़ी है। अब हम हर चीज़ हम बोल नहीं सकते, हम खुद शर्मिंदा हो रही जब हमारे को लोग पूछ रहे। देखो हम लोग ख़ानदान के ज़िम्मेदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा वसी ख़ानदान है माशाल्लाह से, हैदराबाद के वेल नोन मतलब ख़ानदान है। तो इसमें क्या हो रहा, पूरा इफेक्ट पूरे ख़ानदान के नाम पे हो रहा, इनकी एक की वजह से। इनकी जो उसमें ऑलरेडी हम लोग कंप्लेन भी कर चुके
मोलपरा पीएस में 2 एफआईआर हुए उनके ऊपर, रैन बाज़ार पीएस में हुआ। काफ़ी चीज़ें हैं जिसके वास्ते गौर करना ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड को और हायर अथॉरिटीज़ को और हुकूमत को करना चाहिए कि ऐसे आदमी की वजह से पूरा माशरे का नाम ख़राब हो रहा है। नहीं साहब, मैं 2019 से आ रहा हूँ यहाँ पे। इस बात से आ रहा हूँ कि मेरा जो भतीजा है उन्हें इलीगल मुतवली है, तो उन्हें मुतवली अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर मुतवली कर रहा, और उसके बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ है। उसके बाद से सलीम साहब के दौर में मुसलसिल एप्लीकेशन देते आया मैं, मगर यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये बोर्ड आया है और इन्हों चेयरमैन साहब मसीहुल्लाह खान साहब आए हैं, ये 8 महीने से कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है। पहले साबिर साहब को भिजाया गया यहाँ से इंस्पेक्शन के लिए, साबिर साहब आके हैंकी फेंकी रिपोर्ट दे दिए। उसके बाद में मैं आके फिर मसीहुल्लाह खान साहब से रिक्वेस्ट किया चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब ये देखिए आप ये गलत रिपोर्ट सबमिट करे हैं उन्होंने। तो मसीहुल्लाह खान साहब क्या करे, अखिल साहब एएस साहब को, शुजात साहब सर्वेयर को और सुभान साहब को, साबिर साहब को, चारों को भिजाने के बाद उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट ना लिए। उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंटों में यह आया कि किराएदारों से किराया लेके इन्होंने रसीदां तक नहीं दिए मुतवली। वैसे इनके कई इरेगुलरिटीज़ हैं इनके, उसमें ये उसके बाद में मसीहुल्लाह खान साहब इमीडिएट एक्शन में आके उनको मेमो इशू कराए। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की मौजूदगी में आज जुमे को एमएलए कैंप ऑफिस में मुख्तलिफ कॉलोनियों के नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर जोगू रमना ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। ज़िला पद्मशाली संगम के नायब सदर पेंटा वेंकन्ना और इंद्रमा कॉलोनी के शंकरैया की क़यादत में नौजवानों और लड़कियों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 40 లక్షల ఎకరాలకు నీటి ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం। ఇలా 46,000 మందికి పింఛన్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం। రైతు బంధు రైతు బీమానే కాదు, ఈ రోజు 40,000 కోట్లతోటి ఇలా మిషన్ భగీరథ తీసుకున్నాం। 30,000 కోట్లతోటి నల్గొండలో తామచెల్లలో మరి ఇలా పవర్ ప్లాంటేషన్ పెట్టాం। మేము పని చేసినామా? మీ భారతదేశ ప్రభుత్వం పని చేసిందా? మీ నరేంద్ర మోడీ మరి ఇలా 100 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి ఎవరి కొరకు పెట్టిన చెప్పి అడుగుతున్నా। ఇలా 56,000 కోట్ల లక్షలు అయితే మరి గత 8 మంది ప్రధానమంత్రులు అప్పు చేస్తే 68 ఏళ్లలో మీ వాడు 9 సంవత్సరాల్లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఇలా 100 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి, దయచేసి యువకులారా మీరు ఆలోచన చేయండి, నేను చెప్పేది తప్పు కాదు। అందుకొరకే కేటీ రామారావు గారు సవాల్ చేశారు, ఒకవేళ కిషన్ రెడ్డి గారు మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఏదైతే మళ్లింపు చేస్తామని చెప్తున్నారో నేను చెప్పిన మాట వాస్తవం అయితే మేము రాష్ట్రం కట్టేటువంటి ట్యాక్స్ల కంటే ఎక్కువ 1 రూపాయి కూడా నయా పైసా ఇవ్వలేదు। ఒకవేళ రాష్ట్రం కట్టేటువంటి ట్యాక్స్ల కంటే। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद DMHO ऑफिस के रूबरू CITU कायदीन ने आशा वर्कर्स के साथ एहतजाज किया। इस मौके पर CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी अनुमला किरण ने कंटी वैल्यू प्रोग्राम के दूसरे मरहले में आशा वर्कर्स से ली जाने वाली खिदमात के लिए मुनासिब उजरत देने और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। इस एहतजाज में रहनुमा आशना, सुनीता, शारदा, हरिका, सुजाता, सवर्णा, अरुणा और दीगर ने हिस्सा लिया। సర్వేలో ఎవరైతే ఎక్కువ పనులు చేయాలనో ఆశా వర్కర్లనే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్మరిస్తూ ఉన్నది। ఏదైతే ఆశా వర్కర్లు ఇప్పటికే అదనపు సర్వేల పేరుతో పనిభారానికి లోన్ అవుతూ ఉన్నారు, అదేవిధంగా పారితోషికాల పేరుతో ఆర్థిక దోపిడీకి గురవుతూ ఉన్నారు। ఈ కంటి వెలుగు సర్వేను కూడా డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఉచితంగానే చేయించుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తూ ఉన్నది। దీన్ని CITU ఆశా యూనియన్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నది। కాబట్టి
ఈ కంటి వెలుగు సర్వేకు పారితోషికాన్ని నిర్ణయించిన తర్వాతనే ఈ కంటి వెలుగు సర్వేలను ఆశాలతో చేయించాలనేది మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశా వర్కర్లను ఫిక్స్డ్ వేతనాలు చెల్లించకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నది. చాలీచాలని వేతనాలతో ఆశా వర్కర్లు ఇప్పటికే ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఫిక్స్డ్ వేతనాలను చెల్లిస్తూనే ఆశాలందరికీ కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాతనే ఈ కంటి వెలుగు లాంటి సర్వేలు చేయించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ 18 తేదీ కంటే ముందే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ కంటి వెలుగు సర్వేకు పారితోషికాన్ని నిర్ణయించి ఆశా కార్యకర్తలందరికీ आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज जुमे को शहर के भक्तापुर में 30 लाख रुपए की लागत से तैयार करदा पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वार्ड काउंसलर भंडारी सतीश, म्युनिसिपल कमिश्नर शैलजा, DE तिरुपति, अशोक स्वामी, M प्रहलाद, अतीकुर रहमान, मसूद पटेल और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असेंबली और मज़कूरा क़ायदीन व अहदेदारान ने पार्क में नस्ब खेल के सामान का मुआयना किया। कुछ देर बच्चों के साथ लुफ्त अंदोज हुए। పట్టణంలో ప్రతి వార్డులో ఎక్కడ చూసినా ఓపెన్ జిమ్స్ కానీ చిన్నపిల్లల కొరకు పార్కులు ఏర్పాటు చేసుకోవడం కానీ అక్కడక్కడ ఈరోజు హరితారం కింద దాదాపు మరి మనము గతంలో ఒక 100 నాకు తెలిసి మనం ఆ రోజు ఏదైతే మొన్నటికంటే అంతకంటే ముందు నా జన్మదిన సందర్భంగా మరి ఒక గంటలోనే 10 లక్షల మొక్కలు పెట్టినటువంటి ఘనత కూడా మనకు తెలుసు. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ చుట్టూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మొత్తం ఒక గ్రీనరీ లెక్క కనబడుతూ ఉంది. హరితారం ప్రోగ్రాం తోటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘట్టం. ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు ఇళ్ళలో కూడా చెట్లు పెట్టుకోమని చెప్తా ఉన్నాం. ప్రతి దగ్గర ఇంట్లో ఖాళీ స్థలం ఉంటే కూడా అక్కడ కూడా పెట్టుకోమని చెప్తా ఉన్నాం. చాలామంది ఇప్పటికే తన ఇంటి ముందు కానీ ఇంటి వెనకాల కానీ చెట్లు పెట్టుకునే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र शहर हैदराबाद में पतंग के दुकानों पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता के मुकाबले इस मरतबा पतंग और मांझा महंगा हो गया है। इस सिलसिले में देखिए हैदराबाद से BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की ये रिपोर्ट। बजाज पतंग महल से बजाज पतंग महल पर आइए और मुस्कुराइए, त्योहार का एंजॉय कीजिए। ये बार पतंगों का कारोबार हमेशा से अच्छा चल रहा, भगवान की कृपा से, अल्लाह की मेहरबानी से। ये बार ज्यादा डिमांड है मोदी और योगी की पतंग का। एक मोदी नाम का मांझा भी आया है भारत के प्रधानमंत्री के नाम का, जो चाइना के मांझे को बड़े आसानी से काट दे रहा। चाइना के मांझे का दुश्मन आ चुका है बजाज पतंग महल पर मोदी नाम से। पतंग भी काफी अच्छी चल रही है। तेलुगु एक्टरों की पतंग का भी काफी डिमांड है। जैसा कि प्रभास के सलार के पिक्चर 2023 में रिलीज होने वाला है। पतंग अभी से आ गई और अच्छी चल रही है। RRR की पतंग का भी अच्छा डिमांड है। ये आप बनवाने लगाते हैं कि जितने पॉलिटिशियन हो या फिल्म एक्टर हो? ये विशेष तौर पे हम डाई बनवाते हैं साहब। एक डाई का खर्चा 60,000 का हमारा खुद का होता है। अब उसके बाद में उसमें बसते नहीं बसते वो तो भगवान को मालूम, लेकिन हर कुछ हमेशा नया पेश करने की कोशिश करते रहते साहब। ये बार हम जर्मन सिल्वर की चरक बनवाए, जर्मन सिल्वर की पतंग बनवाए, जो स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को मंगा रहे लोग। भगवान के हार भी बना के चढ़ाते और ठाकुर जी के सामने भी रखते। इस तरह के कई आइटम है। ये जो मोदी मांझा आप जो बता रहे हैं चाइना को डिपेंड करता है मांझा, तो ये कहाँ पर लेके आए? ये सूरत से बन रहा है साहब। गुजरात में अहमदाबाद से हम परचेज किए। और एक बाहुबली नाम का पिक्चर आया था फेमस, का मांझा भी आया है, बाहुबली मांझा। ये बड़ा शानदार मांझा है साहब। ये देखो साहब, इस तरह की सुंदर बॉक्स की पैकिंग में जिस तरह फटाके आते थे उस तरह पतंग और मांझे भी आ रहे हैं। मकर संक्रांति त्यौहार के मौके पर पावर सप्लाई हुक्काम ने शहरियों से पतंगबाजी करते हुए मोहतात रहने की अपील की है। हुक्काम ने ट्रांसफार्मर्स, सब स्टेशनों और ओवरहेड पावर लाइन, बिजली की तारों से दूर खुले मकामात पर पतंग उड़ाने की अपील की है। आज जुमे को एक एडवाइजरी में TSSPDCLC और MD जी रघुराम रेड्डी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो मेटल कोटेड धागों के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि उनसे बिजली का करंट लगने का खदशा है। उन्होंने बिजली की तारों में फंस जाने वाली पतंगों और सबस्टेशन या ट्रांसफार्मर्स के अहाते में गिर जाने वाली पतंगों को ना हटाने की भी आवाम से अपील की। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि बिजली की तारों से दूर पतंग उड़ाई जाए। उन्होंने खासकर बच्चों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर
बापू घाट लंगर हाउस हैदराबाद में जारी आर्मी भर्ती मुहिम के 2500 उम्मीदवारों के लिए 2 वक्त का खाना, बिजली और मोबाइल टॉयलेट की सहूलत फराहम की जा रही है। सहूलियात के इंतजामात पर उम्मीदवारों ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। बताया जा रहा है कि कारवान से मजलिस की रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन उम्मीदवारों को खाना फराहम करने में हुक्काम के साथ ताउन करेंगे। हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हमारा आर्मी का एग्जाम है जो कि 15 तारीख को, हम 3 दिन पहले आए हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा लाइट वाइट की व्यवस्था, टेंट वेंट का कुछ नहीं था, हम चौड़े में सो रहे थे और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के कार्यकर्ता हैं इन्होंने हमारे लिए ये सुविधा की, खाने के लिए भोजन दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल MLA साहब ने ये करवाया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान इनको खुश रखे। भैंसा पुलिस क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आज TRS रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी, बबलू महाराज, BJP लीडर रामाराव पाटिल, डॉक्टर रमा देवी और दीगर खुसूसी मेहमानान ने इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट 5 दिनों तक जारी रहेगा। इस मौके पर ASP किरण खरे, वन टाउन CI प्रवीण कुमार और दीगर पुलिस अमले के अलावा खिलाड़ी मौजूद थे। इस जीवन में भैंसा से देखिए BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी और कैमरामैन मोहम्मद शाफी की ये रिपोर्ट। उस मकसद को हम कुछ हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी इसको और भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए हमने डिसाइड किया कि इसके आगे हम और भी जाके एक कम्युनिटी पोलिसिंग तौर पे जो स्पेसिफिकली हमें सिर्फ भैंसा की जो गलत चीज़ है उसको रोकना नहीं है, बल्कि जो अच्छी चीजें उसको भी बढ़ावा देना है, उसको भी एनकरेज करना है। भैंसा शहर में एक अमन और शांति का माहौल रखा गया। हमारे TRS की जानिब से क्रिकेट और पुलिस की जानिब से क्रिकेट मैच रखा गया, हिंदू मुस्लिम एकजुटता के लिए रखा गया। आइए हमारे साथ मौजूद है TRS के MLA जी विठल रेड्डी साहब, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे और पूछेंगे कि इसके बारे में इनकी राय क्या है। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए, सर पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छी तरीके से BBN न्यूज़ को मुबारक। आज भैंसा शहर में भैंसा डिवीज़न पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ASP साहब के आध्वर्य में क्रिकेट BPCL नामकरण कर अभी मैच जो है ज्योति उज्ज्वल कर मैच शुरू किया गया और ये काम बहुत अच्छा है और हम पुलिस डिपार्टमेंट को खास करके ASP साहब को मुबारक देते हैं। आप जो है भैंसे में बहुत अच्छी तरीके से 2 साल से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और इस चीज़ का जो क्रिकेट का कंपटीशन लगा है आप, ये भी बहुत अच्छा है। इसको हर कम्युनिटीज़ को मतभेद नहीं रहते हुए हर कम्युनिटी मिलकर रहना, स्पेशली यूथ क्रिकेट कौन खेलते हैं, यूथ खेलते हैं। यूथ में जो है इनानिमिटी कॉपरेशन आना बोल के आप ऐसा काम करें। बच्चों का ये कहना है ये बहुत अच्छा है, आगे भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। सर बच्चों का यही कहना है कि आगे भी इस बार नहीं हमेशा और साल को साल ये क्रिकेट मैच खिलाया गया, बच्चों की ये ख्वाहिश है सर, उस पर अमल करेंगे सर? जरूर। जो है ये तो चल रहा है, हर गाँव में चल रहा और भैंसे में भी चल रहा और हर गांव में तेलंगाना सरकार गवर्नमेंट KCR साहब ने हर गांव में प्लेग्राउंड बनाया गया, उसको मटेरियल भी पंचायत से खरीदा गया और भैंसे में भी स्टूडेंट्स वगैरह हर साल खेलते हैं और जो है ये कंटिन्यू रखेगा। हम सबके कॉपरेशन से कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका BBN। ये थे हमारे MLA साहब जो आपको काफ़ी अच्छा तफसील में बताए हैं और उनका ये भी कहना है कि इस बार नहीं साल को साल भी ऐसा ही टूर्नामेंट रखेंगे और अमन और शांति का माहौल बनाए रखेंगे। ये पुलिस की जानिब से काफ़ी अच्छा खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक टीम अपने अपने प्लेयर को लेकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अमन और शांति का माहौल ऐसा ही बना रखेंगे, ये MLA साहब का कहना है और पब्लिक और बच्चे भी और SP किरण खरे साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो ये जो मैच क्रिकेट मैच रखे हैं। मैं शाफे के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़ भैंसा। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SI श्रवण कुमार को आज जुमे के रोज ACB के ओहदेदारों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB हुक्काम ने बताया कि श्रवण ने शिकायत कुनिंदा से एक केस में सीज करदा मोबाइल फ़ोन वापस करने के लिए 8,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी, जिसकी शिकायत पर ACB ने जाल बिछाकर आज ये कार्रवाई अंजाम दी। 17 तारीख के दिन कारवान के रहने वाले मोहम्मद मुजीब नामकारी एक शख्स ने ACB को आके एक दरखास्त दर्ज किया है। उसने ये कहा था कि उनके फर्जंद आतिक को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में डिटेन करे बोल के। आतिक ने
अपने डाउन पेमेंट नहीं किया बोल के शोरूम वाले कंप्लेंट दिए बोल के, वो कंप्लेंट के सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस उसको लेके जाके हिरासत में ले ली बोल के उसने आके कंप्लेंट किया था। वो इसको छोड़ने के लिए 30,000 मांगे बोल के बोल रहे थे। उसने आके हमारे एसीबी को रब्त किया था। हमने जब तहकीकात शुरू किया है तो 10 तारीख के दिन भी फिर वो शख्स ने फिर एसीबी अपने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को आया, जो एसआई श्रावण कुमार बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने 10,000 डिमांड किया। एक फ़ोन रख के उसके बच्चे को रिहा कर दिए थे। वो फ़ोन देने के लिए उसने 10,000 का डिमांड किया था। उसमें फिर 8,000 देते हुए आज रंगे हाथे और एसआई श्रावण कुमार बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे से पैसे पूछे गए, बच्चे पे कुछ केस दर्ज है क्या? वो हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं, उसमें मालूम हो जाएगा हमारे को। और कहाँ के रहने वाले हैं सर? एक कंप्लेंट कारवान का रहने वाला है और उसका बच्चा आतिक तो यहाँ पे बहादुरपुरा लिमिट्स में बाबा नगर पे रह रहा बसु बसु। उसके अंदर कुछ गाड़ी भी रिकवर करी सर? वो अभी नहीं मालूम है, हम लोगों को तहकीकात करना ज़रूरी है। और मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी सरकारी दफ्तरों में जायज़ और क़ानूनी कार्रवाई के लिए अगर कोई भी लोग अगर आपको रिश्वत मांग रहे हैं, आप लोग 1064 नंबर पे टोल फ्री नंबर है, आप हमारे से रब्त कर सकते हैं। एलबी नगर में आज जुमे की सुबह चेन स्नैचर्स ने एक बुजुर्ग खातून को निशाना बनाया और उसकी सोने की चेन लेकर फरार हो गए। बेरामल गुड़ा की रहने वाली खातून बाबम्मा हाथ में सामान लिए सड़क पर चल रही थी। जब वो काकतिया कॉलोनी पहुंची तो हेलमेट पहने हुए एक नामालूम शख्स ने पीछे से आकर उसकी 2 तोला सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया। एलबी नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए स्नैचर्स की तलाश शुरू कर दी है। आदिलाबाद जिला मरकज में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लगने का वाक़या पेश आया। शहर मुस्तकर के बड़का मोहल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड मुलाजिम शब्बीर अहमद खान के घर में यह हादसा पेश आया। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बताया जाता है कि इस हादसे में कीमती सामान और कई कागजात जलकर खाकस्तर हो गए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ओडिशा के साबिक चीफ मिनिस्टर गिरिधर गमांग ने की सीएम केसीआर से मुलाकात। मीटिंग में गिरिधर गमांग के बेटे शिशिर गमांग और दीगर भी रहे मौजूद। टीडीपी के साथ बीजेपी के मुमकिन इत्तेहाद की खबरें गुमराहकुन। तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग की वजाहत। खम्मम में बीआरएस का अवामी जलसा बदल देगा कौमी सियासत। जलसे के इंतजामी जायजा इजलास के बाद वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के फाइनल इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऐलान। हैदराबाद में बीजेपी कॉरपोरेटर डी करुणाकर की ब्रेन स्ट्रोक से हुई मौत। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गोशा महल, रुकन असेंबली राजा सिंह और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। बहादुरपुरा एसआई श्रवण कुमार को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने किया गिरफ्तार। एक केस में सीज मोबाइल फोन लौटाने 8,000 रुपए की तलब की थी रिश्वत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए
चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।